अगर आप जानना चाहते हैं कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नॉट इनफ। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मई स्टार्टिंग में एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन आप महसूस कर रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में हो रहा है, कहीं आपको इनफ नहीं लग रहा है, यानी कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है या फिर सफिशिएंट नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पे सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि उतना कॉन्फिडेंट आप पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक जेलेसी किसी वजह से आप महसूस कर रहे हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, फियर, इनसिक्योरिटी है। और देखिए इन सब नेगेटिव इमोशंस के लिए भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी इश्यूज़, मसले रहने की बात करता है। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आपके रिलेशनशिप में रह रहे हैं पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से भी एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन हो रही है। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है सेजिटेरियस आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रह रही है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रह रही है, इसलिए भी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और कहीं देखिए ट्रेडिशन, कल्चर, ये भी एक रीज़न रह सकता है। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी उतनी स्टेबिलिटी, उतनी सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या तो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सेजिटेरियस आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं। अगेन मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों को आप बहुत अहमियत दे रहे हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ का कार्ड कहता है कि जो भी आपकी मेमोरीज़ पीछे आपके पार्टनर के साथ रहीं, अच्छी बुरी, आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लिटरली हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियस पुरानी फ़ोटोज़ को निकाल के उनको ज़्यादा देख रहे हों। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया। तो कहीं देखिए बहुत आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या फिर पुराने किसी पल, पुराने किसी मोमेंट को बहुत मिस कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कैसेट का कार्ड भी कहीं रीप्लेइंग इवेंट्स की बात करता है, ओवर इन योर माइंड की बात करता है। तो कहीं देखिए बार बार कुछ चीज़ें आपके माइंड में चलती जा रही हैं, आप चाह के भी उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ हमारे माइंड में अटक जाती है, और अगेन मैं कहूँगी हम जितनी भी कोशिश करें, हम उसको अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है करंट इवेंट्स हैं, करंट यानी कि मई मंथ में कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा इशू आप दोनों के बीच में रहा, जिसको आप चाह के भी अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कैसेट के साथ फोटोग्राफ का कार्ड है, तो कुछ के लिए देखिए पुराना कोई इवेंट हो सकता है, बात हो सकती है, इशू हो सकता है, जिसको बार बार आप अपने माइंड में चला रहे हैं, या फिर आपके माइंड में चल रहा है, जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। और देखिए कैसेट का कार्ड कहीं आउटडेटेड थिंकिंग की भी बात करता है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं ट्रेडिशंस की बात करता है, कल्चर की बात करता है, कंजर्वेटिव थिंकिंग की बात करता है। तो देखिए ट्रेडिशंस, कल्चर, आउटडेटेड थिंकिंग भी एक रीज़न इश्यूज़ और मसलों का रह सकता है। और इसीलिए शायद या फिर अदरवाइज़ भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं,
ये सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए देखिए इन्हीं आउटडेटेड थिंकिंग को या फिर जो चीज़ें बार बार आपके मन में चल रही हैं, आप निकाल नहीं पा रहे हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, उसको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और बहुत कम सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक बारी फिर से सेजिटेरियस में आपको क्लियर कर देती हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है, आदत, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, जगह, या अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा है। एक डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आप महसूस कर रहे हैं, इश्यूज़ मसले रह सकते हैं। और बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सेजिटेरियस कि एक्सटर्नल फ्रंट पे जो भी इश्यूज़ मसले हैं वो इतने भी बड़े नहीं हैं जितना उनको आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इशू, कोई मसला नहीं है, हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसको महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको अपने मन में बड़ा बना रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ सेजिटेरियस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द रनर, और ये कार्ड कहता है या तो सेजिटेरियस आपके पार्टनर आपसे इस रिलेशनशिप से एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है सेजिटेरियस कि आपकी एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं। आप चीज़ों को अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे रनर के ऊपर 6 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। तो बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर पुरानी किसी याद से, पुराने किसी इंसान से, पुराने किसी इवेंट से, या फिर पुरानी कोई जगह या कोई भी पुरानी चीज़ हो सकती है, उससे भाग रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल के लिए अगर आपके पार्टनर की रनर वाली एनर्जीज़ हैं, तो हो सकता है कि कमिटमेंट से भाग रहे हैं। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन देखिए, कहीं मिड में के लिए यहाँ पे कॉफ़ी कप का कार्ड कहता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जो भी वो महसूस कर रहे हैं वो कन्वे करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, यानी कि होता है चलो भाई कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो इस तरीके की एक कैजुअल सी मीटिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अगेन बहुत आपके साथ इंटरैक्शंस करना चाहते हैं, और इसी से ही रिलेटेड कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी तरफ से पहल करते हुए दिख रहे हैं। और आपको सरफेस लेवल पे उनको देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ये बहुत श्योर हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा आपको सेजिटेरियस उनकी आउटर अपीयरेंस से लग सकता है। लेकिन कहीं देखिए, यहाँ पे क्लॉक एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि एंड में वो एक पॉज ले सकते हैं, जहाँ पे देखिए एक सोच विचार उनके मन में चल रही है, वो चीज़ों को और समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और कहीं देखिए, आपके पार्टनर अपने आप को क्रॉस रोड्स पे भी पा सकते हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी फ्यूचर क्या उनका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, उनको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। यानी कि देखिए, कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, ना बढ़ें, या फिर अगर आगे बढ़ें तो किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या डायरेक्शन लें। तो इस तरीके का एक थॉट प्रोसेस उनका एंड में रहता हुआ दिख रहा है। और क्लॉक का कार्ड भी कहता है कि वो और टाइम चाहते हैं और स्पेस चाहते हैं। हो सकता है पीछे कोई चीज़ उनको हर्ट करी इस रिलेशनशिप में आपके साथ, या कोई उनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो अभी भी एक हर्ट है, उससे वो खुद को हील करना चाहते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी क्लॉक का कार्ड कहता है कि वो इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की मई मंथ में क्या हो रहा है।
तो देखिए मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है बटरफ्लाई, और ये कार्ड कहता है कि मन ही मन आप दोनों इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। कहीं जो भी इश्यूज मसले हैं उनको रिजॉल्व करके चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप लोगों में से कोई एक या फिर आप दोनों थोड़ा सा या तो इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और दोनों ही सिनारियों में एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियस एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रैवल प्लान से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। एंड मिड मे के लिए यहाँ पे एक्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड कहते हैं कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगिनिंग किसी लेवल पे सेजिटेरियस आप दोनों करना चाहते हैं। और कहीं देखिए एक बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर आपके साथ शादी की भी बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन सरफेस लेवल पे रह रही है। मन ही मन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कट करना चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी डेट पे जा सकते हैं, बातचीत आप दोनों के बीच में अच्छी खासी हो सकती है, एक फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मिड में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग होती है तो टाइम के लिए हम बहुत स्पेसिफिक नहीं रहेंगे। ओवरऑल के लिए मई मंथ में कुछ ऐसे मोमेंट या कुछ ऐसे डेज डेफिनेटली रह सकते हैं जहाँ पे एक लविंग केयरिंग आप लोगों की बातचीत हो रही है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग हो रही है, डेट पे जा रहे हैं, या फिर एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं। एंड देखिए एंड मई के लिए यहाँ पे किसेस एंड द फूल रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन प्यार मोहब्बत इस रिलेशनशिप में है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत, अगेन मैं कहूँगी लव केयर महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और कहीं कमिटमेंट के लिए उतने रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक केयर फ्री सी, एक केयरलेस सी एनर्जीज हैं, इन द मोमेंट में रहते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर से रिलेटेड इतने सीरियस या फिर इतने उस पर फोकस नहीं करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज पे फोकस करके अवॉइड कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है बिना सोचे समझे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिस्क ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी सजिटेरियस कि अगर आपको लगे कि भाई आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं तो ज़रूर उसको चेक करके करेक्ट करें। और देखिए केयर फ्री होना चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपकी तरफ से केयरलेस एनर्जीज़ हों या फिर आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड देखिए दूसरी बात, यहाँ पे फूल का कार्ड कहता है, और इनफैक्ट एस ऑफ कप्स का कार्ड उसके साथ कहता है कि बहुत एक प्यार मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ लव भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा सेजिटेरियस की कमिटमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो आपको मई मंथ में मिल रही है, या उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है, स्पेसिफिकली कमिटमेंट से रिलेटेड। बाकी तो देखिए काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स आपके मई मंथ में रहेंगे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए मई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।